नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल। आज की खबर थोड़ी अजीब है क्योंकि खबर सुनकर आपको खुश होना चाहिए, लेकिन शायद आप खुश नहीं होंगे। वजह यह है कि सरकार ने एक एक्सप्रेसवे पर टोल ही माफ़ कर दिया है। यानी अब इस सड़क पर चलने के लिए फ़िलहाल आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। सुनने में तो ये जनता के लिए बड़ी खुशखबरी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सड़क पर चलने के लिए जनता से टोल लिया जाना था, उसी सड़क का टोल अचानक रोकना पड़ गया। आज की खबर थोड़ी अजीब है क्योंकि खबर सुनकर आपको खुश होना चाहिए, लेकिन शायद आप खुश नहीं होंगे। वजह यह है कि सरकार ने एक एक्सप्रेसवे पर टोल ही माफ़ कर दिया है। यानी अब इस सड़क पर चलने के लिए फ़िलहाल आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। सुनने में तो ये जनता के लिए बड़ी खुशखबरी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सड़क पर चलने के लिए जनता से टोल लिया जाना था, उसी सड़क का टोल अचानक रोकना पड़ गया है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या जनता के लिए टोल माफ़ किया गया है या फिर सड़क की हालात ऐसे हो गए कि टोल लेने का नैतिक साहस ही नहीं बचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, वही एक्सप्रेसवे जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले विकास की बड़ी कहानी के तौर पर दिखाई जा रही थी। वही एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन बड़े तामझाम के साथ हुआ, मंच सजा, नेता पहुंचे, कैमरे पहुंचे, भाषण हुए, विकास के दावे हुए और फीता भी कट गया कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन साहब, फीता कटने के कुछ दिन बाद बारिश आई और सड़क ने जैसे ही खुद की गुणवत्ता का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर को तेज और आसान बनाने के लिए तैयार किए गए करीब 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की लागत की रिपोर्ट में करीब 42,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इससे उम्मीद के साथ बनाया गया था कि लखनऊ से कानपुर का सफर काफी कम समय में पूरा होगा। 13 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में हुआ है। अब जरा तारीख याद रखिए, 13 जुलाई को उद्घाटन हुआ और जुलाई के आखिर में बारिश के बाद सड़क के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यानी जिस सड़क को वर्षों की मेहनत, हजारों करोड़ रुपए और आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया था, उसकी असली परीक्षा मानसून की पहली गंभीर बारिश में ही शुरू हो गई है। उन्नाव के कोरारी गांव के पास सड़क के एक हिस्से में नुकसान की तस्वीरें सामने आई। कुछ रिपोर्टों में 5 से 7 मीटर के हिस्से में धंसने की बात कही गई, जबकि एनएचएआई ने बाद में स्पष्ट किया कि इस पूरी सड़क का केविन कहना सही नहीं है और इसके अनुसार पूरी ऊपरी सतह पर लगभग 40 मीटर के हिस्से में स्लिपेज हुआ था। एनएचएआई के मुताबिक उस हिस्से की मरम्मत भी कर दी गई है। लेकिन सवाल सड़क के सिर्फ 5 मीटर, 7 मीटर या 40 मीटर का नहीं है। असली सवाल है कि जिस एक्सप्रेसवे की लागत हजारों करोड़ रुपए है, जिस पर देश की सबसे आधुनिक सड़क तकनीक लगाए जाने के बड़े बड़े दावे किए गए, जिस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति सीमा रखी गई थी, जिस पर सीसीटीवी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम और तमाम आधुनिक व्यवस्थाओं की बात की गई, उसकी सड़क की गुणवत्ता की परीक्षा आखिर बारिश के पानी से ही क्यों हो रही है? क्योंकि भाई, सड़क अगर बारिश देखकर डर जाए तो फिर यात्री किस मौसम में उस पर भरोसा करेंगे? गर्मी में सड़क शानदार, उद्घाटन में सड़क शानदार, कैमरे के सामने सड़क शानदार, लेकिन बारिश आई तो सड़क की परतें खुलने लगी हैं। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे कोई आदमी शादी के दिन सूट बूट पहन कर आए और पहली बारिश में पता चले कि सूट कागज का था। और अब आइए उस फैसले पर जो जनता के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। फैसला है कि एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली फिलहाल रोक दी है। यानी सड़क की मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। अब आप सोचिए, जनता कहेगी वाह, टोल माफ़ हो गया, लेकिन असली सवाल ये है कि टोल क्यों माफ़ हुआ, ये जानना जरूरी। क्या इसलिए कि सरकार ने जनता को कोई विशेष राहत देने का फैसला किया है? नहीं, ये राहत सड़क की क्षतिग्रस्त होने के बाद आई है। यानी पहले जनता से कहा गया, नई सड़क है, तेज सड़क है, आधुनिक सड़क है, इसका इस्तेमाल कीजिए और टोल दीजिए। फिर सड़क में समस्या आई तो कहा गया, अच्छा चलिए अभी टोल नहीं लेते हैं, बाद में लिया जाएगा। जनता शायद यही पूछ रही है कि हमें मुफ्त में सड़क नहीं चाहिए साहब, हमें ऐसी सड़क चाहिए जिसके लिए टोल देने के बाद
दोबारा सड़क की मरम्मत का खर्च भी जनता की जेब से ना जाए, अब सरकार और NHAI ने कार्रवाई भी शुरू की है। जिस कंपनी PNC इंफ्राटेक से इस परियोजना का निर्माण जुड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसे भविष्य की बोलियों में रोकने तथा नॉन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में चिन्हित करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा परियोजना से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात सामने आई है और वर्तमान तथा पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को चार्जशीट किए जाने की रिपोर्टें हैं। मामले की तकनीकी जांच के लिए IIT की विशेष टीम को भी लगाया गया है। अब यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर ठेकेदार ने काम खराब किया तो ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल सिर्फ ठेकेदार का नहीं है। ठेका किसने दिया, काम की निगरानी किसने की, गुणवत्ता की जांच किसने की, गुणवत्ता किस आधार पर हुआ, काम पूरा होने का प्रमाण किसने दिया, सड़क को इस्तेमाल के लिए फिट किसने घोषित किया, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर सड़क की गुणवत्ता में कमी थी तो उद्घाटन से पहले जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र यहाँ पर क्यों नहीं पड़ी है। क्योंकि किसी भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट में सिर्फ ठेकेदार ही जिम्मेदार नहीं होता है, उसके ऊपर इंजीनियरिंग, सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अप्रूविंग अथॉरिटीज़ की पूरी व्यवस्था होती है। इसलिए अगर सिर्फ एक कंपनी को दोषी बताकर कहानी खत्म कर दी जाए तो जनता का सवाल अधूरा रह जाए। मान लीजिए एक दुकानदार ने खराब सामान बेचा, दुकानदार दोषी है, लेकिन अगर सरकारी निरीक्षक ने उस सामान को जांच कर पास किया था तो क्या सिर्फ दुकानदार पर कार्रवाई करके मामला खत्म हो जाना चाहिए? यही सवाल इस एक्सप्रेसवे पर भी पूछा जा रहा है। और देखिए विडंबना, उद्घाटन के समय तस्वीरों में बड़े बड़े नेता दिखाई देते हैं, विकास की कहानी सुनाई जाती है, कैमरे फीते फोकस करते हैं, भाषणों में एक्सप्रेसवे की खूबियां गिनाई जाती हैं, लेकिन जब सड़क पर सवाल खड़ा होता है तो तस्वीर में कौन दिखाई देता है? ठेकेदार। यही तो जनता का सवाल है। उद्घाटन की सफलता का श्रेय अगर सामूहिक है तो खराबी की जिम्मेदारी भी सामूहिक होनी चाहिए। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस एक्सप्रेसवे को लेकर शुरुआत से ही इसे आधुनिक तकनीक से लैस परियोजना बताया गया था। रिपोर्टों में 63 हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम और कई दूसरे आधुनिक सुविधाओं का उल्लेख किया गया था। अब सवाल ये नहीं है कि सड़क पर कैमरे कितने लगे हैं, सवाल ये है कि सड़क के नीचे क्या लगा है। क्योंकि कैमरा गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकता है, स्पीड पकड़ सकता है, ट्रैफिक देख सकता है, लेकिन अगर सड़क की गुणवत्ता खराब है तो कैमरा सड़क की मजबूती नहीं बना सकता। सड़क पर हजारों कैमरे लगा दीजिए, लेकिन अगर सड़क बारिश में जवाब दे दे तो जनता कैमरे देखकर नहीं, गड्ढे देखकर परेशान होगी। और अब जरा उस उद्घाटन को याद कीजिए। 13 जुलाई को बड़े मंच पर बड़े नेता मौजूद थे। 42,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन हुआ। दावा था कि लखनऊ और कानपुर के बीच का सफर आसान होगा, समय बचेगा, आधुनिक कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन करीब 2 हफ्ते के भीतर सड़क के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आने लगी। अब जनता पूछ रही है, भाई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था या मानसून टेस्टिंग का? और अगर ये सड़क बारिश की पहली बड़ी परीक्षा में ही सवालों के घेरे में आ गई तो आने वाले वर्षों में इसकी मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी कैसे होगी? यहाँ ये भी साफ करना जरूरी है कि अभी किसी अंतिम जांच के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि सड़क में भ्रष्टाचार हुआ या किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जांच का उद्देश्य यही पता लगाना है कि तकनीकी कमी कहाँ, निर्माण में क्या खामी थी। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है और जनता का सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर सड़क खराब हुई है तो जिम्मेदार कौन? ठेकेदार, अधिकारी, गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर या फिर पूरी व्यवस्था? क्योंकि हर बार कहानी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। पहले सड़क बनाओ, फिर उद्घाटन करो, फिर सड़क खराब हो, फिर ठेकेदार को नोटिस दो, फिर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करो, फिर नई मरम्मत कराओ, फिर जनता को बताओ कि सब ठीक हो गया है, और कुछ साल बाद फिर वही कहानी किसी दूसरी सड़क पर शुरू हो जाए। जनता अब इस चक्र से बाहर निकलना चाहती है। उसे सिर्फ ब्लैकलिस्टिंग की खबर नहीं चाहिए, उसे ये जानना है कि खराब काम को पास किसने किया। उसको ये जानना है कि जनता के पैसे से बने प्रोजेक्ट में जवाबदेही की आखिरी सीढ़ी कौन है। उसे ये जानना है कि 42,000 करोड़ जैसी विशाल रकम खर्च करने के बाद सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जांच में अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो क्या सिर्फ ट्रांसफर, वार्निंग या चार्जशीट से काम चल जाएगा, या फिर उस स्तर की जवाबदेही तय होनी चाहिए जैसी जनता 1,000 रुपए की गलती पर अपने घर में चाहती है। क्योंकि जनता के पैसे की कीमत जनता से बेहतर कौन समझेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का नया दौर चल रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईटेक सड़क बन रही है, सफ़र का समय घट रहा है, देश आधुनिक हो रहा है। ये सब होना भी चाहिए,
लेकिन विश्वास का मतलब सिर्फ सड़क की लंबाई नहीं होती, विकास का मतलब सड़क की मजबूती भी होता है। विकास का मतलब सिर्फ फीता काटना नहीं होता, विकास का मतलब है कि फीता काटने के बाद सड़क वर्षों तक जनता का भरोसा भी संभाले। और शायद इसी वजह से पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जांच सिर्फ मरम्मत की तक सीमित ना रहे। सड़क की मरम्मत हो जाएगी, गड्ढा भर जाएगा, ऊपरी सतह फिर चमक जाएगी, टोल फिर शुरू हो जाएगा, गाड़ियां फिर दौड़ने लगेंगी। लेकिन अगर सिस्टम की कमजोरी नहीं सुधरी तो अगली बारिश में कोई दूसरी सड़क जनता से फिर यही सवाल पूछेगी, क्या 1000 करोड़ रुपए की सड़क इतनी ही मजबूत थी? और अंत में एक बात, टोल माफ होने पर जनता को खुश होना चाहिए या सवाल पूछना चाहिए? मेरे हिसाब से जनता को सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जनता को मुफ्त टोल नहीं चाहिए, जनता को मजबूत सड़क चाहिए, जनता को ईमानदार गुणवत्ता चाहिए, जनता को जवाबदेही चाहिए और जनता को ये भरोसा चाहिए कि जिस सड़क के लिए उससे टैक्स का पैसा लगाया गया है, उस सड़क की गुणवत्ता किसी उद्घाटन समारोह से नहीं बल्कि कई सालों तक उसकी मजबूती से साबित होनी चाहिए। उस सड़क की गुणवत्ता किसी उद्घाटन समारोह से नहीं बल्कि कई सालों तक उसकी मजबूती से साबित होनी चाहिए। क्योंकि साहब, फीता काटने से कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन सड़क बनाने में हजारों करोड़ लगते हैं और सड़क टूटने में कभी कभी सिर्फ एक बारिश। अब देखना यह है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की कहानी सिर्फ एक खराब सड़क की कहानी बनकर रह जाती है या फिर ये कहानी सरकार निर्माण व्यवस्था में जिम्मेदारी तय करने की शुरुआत बनती है। फिलहाल टोल माफ है, ठेकेदार पर कार्रवाई हो रही है, अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बातें सामने आई हैं, IIT की जांच की बात है, लेकिन जनता का असली सवाल अभी भी बाकी है। सड़क आखिर टूटी क्यों? और इस सवाल का जवाब सिर्फ ठेकेदार के नाम से नहीं, पूरी फाइल खोलकर देना होगा। आपकी क्या राय थी इस पूरे खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं कि संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद, जय हिंद।